दोस्तों, मान लीजिए 3 दोस्त हैं। तीनों के पास 10,000 रुपये हैं। तीनों म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। 10 साल के बाद पहले दोस्त के पास लगभग 18,000 रुपये हैं, दूसरे के पास 35,000 रुपये हैं, तीसरे के पास 60,000 से भी ज़्यादा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, तीनों ने म्यूचुअल फंड में ही निवेश किया था। फिर भी इतना बड़ा फ़र्क कैसे आया? क्या किसी ने गलत म्यूचुअल फंड चुन लिया, या हर इंसान के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड बना होता है? आज की वीडियो के अंत तक आप बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के समझ जाएंगे कौन सा म्यूचुअल फंड किस तरह के निवेशकों के लिए बना है। सबसे पहले समझिए म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड को ऐसे समझिए, मान लीजिए 100 लोग हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं। जब फंड मैनेजर उस पूरे पैसे को अलग अलग कंपनियों में, बॉन्ड्स में या अन्य निवेश के ऑप्शन में लगाता है, जिससे रिस्क भी कम होता है और डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग म्यूचुअल फंड नहीं, उसकी कमाई देख के लेते हैं। जिस फंड ने पिछले साल जितना ज़्यादा रिटर्न दिया है वही सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। आइए मिलते हैं एक परिवार से। इस परिवार में 4 लोग हैं। पहले हैं दादाजी, जिन्हें किसी भी कीमत पर अपना पैसा सेफ चाहिए। दूसरे हैं पिताजी, जो अपनी रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहते हैं। तीसरी है माँ, जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ रही है। और चौथा है राहुल, 25 साल का युवा, जिसे बहुत जल्दी वेल्दी बनना है। अब सोचिए, क्या इन चारों को एक ही म्यूचुअल फंड लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू होती है म्यूचुअल फंड की असली कहानी। अब देखते हैं दादाजी के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। दादाजी कहते हैं, मुझे ज़्यादा कमाई नहीं चाहिए, ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, बस मेरा पैसा सेफ रहे। ऐसे निवेशकों के लिए लिक्विड फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अगले कुछ महीनों या 2-3 साल तक पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका इमरजेंसी फंड है तो उसे स्मॉल कैप फंड में बिल्कुल मत डालिएगा। ये ऐसा ही होगा जैसे कोई शादी वाले कपड़े पहनकर हॉकी या फुटबॉल मैच खेलने बाहर चला जाए। वैसे हर चीज़ का अपना सही उपयोग होता है। अब बात करते हैं पिताजी का रिटायरमेंट प्लानिंग का सपना। पिताजी की उम्र 40 साल है। उनकी रिटायरमेंट में अभी 20 साल बाकी हैं। उन्हें ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जो धीरे धीरे बड़ी वेल्थ बना सकें। ऐसे निवेशकों के लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। लार्ज कैप फंड मतलब देश की मजबूत कंपनियां, इंडेक्स फंड मतलब पूरे निफ्टी और सेंसेक्स के साथ चलना, और फ्लेक्सी कैप जहां फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से निर्णय लेता है। यही कारण है कि लंबे समय के निवेशक अक्सर एसआईपी का रास्ता चुनते हैं। अब बात करते हैं माँ की बच्चों के लिए हायर एजुकेशन की प्लानिंग। माँ चाहती है 10-12 साल के बाद बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए अच्छा पैसा तैयार हो। ये लक्ष्य लंबा है, लेकिन इसलिए केवल सुरक्षित विकल्प ही पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसे में फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप या थोड़ा सा स्मॉल कैप में एक्सपोजर ठीक रहेगा और लंबी अवधि में बेहतर वेल्थ क्रिएशन में मदद हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, रिस्क हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। अब बात करते हैं राहुल की। राहुल 25 साल का युवा, जिसने सोशल मीडिया पर देखा कि स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी सेविंग स्मॉल कैप फंड में लगा दी और कुछ महीनों बाद मार्केट 25-30% डाउन हो गया। राहुल घबरा गया और उसने नुकसान में ही अपना निवेश बेच दिया। यही सबसे बड़ी गलती है। स्मॉल कैप फंड उन लोगों के लिए है जो 10 साल या उससे ज़्यादा इंतज़ार कर सकते हैं और मार्केट गिरने पर भी एसआईपी जारी रख सकते हैं। अगर आपका दिल मार्केट के ऊपर नीचे होने पर घबरा जाता है तो केवल रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड मत चुनिए।
अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड, मल्टी एसेट फंड और ELSS फंड। कुछ लोग कहते हैं हमें थोड़ा सा रिस्क चाहिए और थोड़ी सेफ्टी भी चाहिए। ऐसे निवेशकों के लिए हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड बेहतरीन हो सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य टैक्स सेविंग भी है तो ELSS फंड पर गौर किया जा सकता है। और तो आखिर सही म्यूचुअल फंड कैसे लें? बस 3 सवाल पूछिए। पहला, मुझे पैसा कब चाहिए? दूसरा, अगर मार्केट 20, 25, 30% डाउन हो जाए तो मेरा क्या रिएक्शन होगा? तीसरा, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है? इन 3 सवालों का जवाब मिलते ही आपको अपना सही म्यूचुअल फंड भी मिल जाएगा। याद रखिए, म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी गलती गलत म्यूचुअल फंड लेना नहीं, बल्कि किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी को अपनी स्ट्रैटेजी बना लेना। हर इंसान की कमाई अलग है, हर इंसान का लक्ष्य अलग है, हर इंसान की जिम्मेदारी अलग है, तो म्यूचुअल फंड भी अलग अलग होना चाहिए। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच बदलने में मदद की हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी शेयर की हुई एक वीडियो किसी की फाइनेंशियल जर्नी में नई राह बना दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक में हो। आज ही मेरे फेसबुक पेज इनोवेटिव मूव को फॉलो करें ताकि कोई भी वीडियो इन्फॉर्मेशन या अपडेट आपसे मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों।